जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय। हरे कृष्ण। अभी हमने जो भजन गाया उसमें भक्तिविनोद ठाकुर अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे द्वार आमार ये सब स्थान करिलो भ्रमण रंगे से सब स्थान तेरी भवामी प्रणय भगत संग। यानी चैतन्य महाप्रभु जिन जिन स्थानों पर अपने पार्षदों के साथ गए तो इच्छा प्रस्तुत करेंगी मैं भी उन स्थानों में भक्तों के संग में वो स्थानों पे जाके दर्शन कर सकूँ। एक्चुअली भक्तों के संग में ही हमें वास्तविक दर्शन होते हैं। भक्तों का हम संग में जाते हैं हमें पता लगता है वो स्थान का क्या महत्व है। अदरवाइज तो क्या है वो एक जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते थे एक आई एक्सरसाइज साइट सीइंग रह जाता है। बहुत सारे लोग जाते हैं। मुझे स्मरण है जब फर्स्ट टाइम मैं वृंदावन गया था तब था 12th क्लास में गंगा में। तो हम तो वहाँ पर क्या मतलब घर के साथ फैमिली के साथ गए थे और वहाँ पर चाट पकौड़ी गोलगप्पे खा के आ गए। बड़े बंदर देख लिए और लेकिन इसकी क्या इम्पोर्टेंस है धाम की तो पता नहीं। तो जब भक्तों के संग में जाते हैं धाम की महिमा के विषय में श्रवण करते हैं तो उसका महत्व हमें प्रकट होता है। एक्चुअली जो दर्शन है वास्तविक वो कान से यहाँ से होते हैं आँखों से नहीं। तो जो सामान्य जगत में बाहर के जगत में लोग आंखों पे ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं देखना देखना देखना। लेकिन भक्तों के जीवन में ये भी इंद्रिय वो भी इंद्रिय लेकिन ये वाली इंद्रिय हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि श्रवण से हमें उसके महत्व को पता लगता है। तो इसलिए असली दर्शन वो श्रवण दर्शन बतलाया गया। तो अभी हम चर्चा करेंगे कैसे अभी जिन स्थानों में हम जाने वाले तिरुपति रामेश्वरम तो चैतन्य महापुरुष हम जब दक्षिण भारत की यात्रा में निकले थे तो उन सब प्लेसेस को कवर करते हुए गए थे। तो इसका विस्तार से वर्णन चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला के 7वें अध्याय में कर रहे। उसमें उल्लेख आते कैसे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था। कितनी वर्ष की आयु थी उनकी? 24 साल की। तो मतलब 1486 में बॉर्न हुए तो 24 ऐड करेंगे तो 1510। तो 1510 ईस्वी के माघ महीने में मतलब जनवरी मंथ में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और फिर वो इसके अगले महीने में कौन सा आता है फागुन। तो फिर वो जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने डोल यात्रा जो फागुन महीने का जो सबसे प्रोमिनेंट उत्सव है अभी जब होली के नाम से बोलते हैं लेकिन हमारे तो गौर पूर्णिमा। तो उस समय डोल यात्रा उत्सव चैतन्य महाप्रभु ने मनाया और फिर चैत्र मास में उनका संवाद हुआ सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ी है आपने से कितने भक्तों ने? तो पूरा चैप्टर है टॉक्स बिटवीन चैतन्य महाप्रभु एंड सार्वभौम भट्टाचार्य। कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य से पूरा 7 दिन उनको वेदांत सूत्र पे टीका सुनाते हैं और चैतन्य महाप्रभु हाँ कुछ नहीं करते। और फिर 7 दिन बाद सार्वभौम भट्टाचार्य भी हैरान हो जाते हैं कि भाई जो मैं इनको कन्वे कर रहा हूँ ये समझ पा रहे नहीं पा रहे। तो वे चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं कि मतलब ये जो वेदांत का भाष्य है तो बिल्कुल स्पष्ट है लेकिन आपने जो व्याख्या की वो कैसी है जैसे सूर्य के प्रकाश को बादल ढक लेता है। और फिर उनके बीच कन्वर्सेशन होता है वार्तालाप होता है और ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य पूरी तरह फिर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो कल लिख रहे हैं कि ही बिकम्स ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रॉम अ रिजर्वर ऑफ बैड लॉजिक इनटू अ जूसी वैष्णव। तो बहुत ही न्यायवादी थे और बहुत ही कट्टर थे नियमों से और वो बदल जाते हैं किसमें एक ही बहुत ही रसिक भक्त में। और इसका उदाहरण भी हमें आगे मिलता है कि जब एक बार जगन्नाथ जी का महाप्रसाद एक भक्त लेके आते हैं और सब भक्तों में बांट रहे होते हैं। तो जैसे ही वो प्रसाद जब सार्वभौम भट्टाचार्य को मिलता है तो अभी वो उठे ही होते हैं। अभी उठे हैं खाली ब्रश भी नहीं किया अभी उठे ही और जैसे ही जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलता है तुरंत ले लेते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे
ये तो आप पूरा उल्लंघन कर रहे हो शास्त्रों का। बिना कुछ धन प्रक्षालन करे आप कैसे कुछ ग्रहण कर सकते हैं? लेकिन वो बताते हैं जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। तो यहाँ पर शास्त्रों की रेस्ट्रिक्शन से परे हैं, जगन्नाथ की कृपा है। तो इतने वो रसिक वैष्णव बन जाते हैं, फिर वो जो शास्त्रों की इंजंक्शंस हैं उनके लिए वो गौण हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद फिर वैशाख महीने में चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के ट्रिप के लिए निकलते हैं। तो एक दिन वो अपने सब जो उनके संगीगण थे, एसोसिएट्स, तो और आ सकते हैं बैठ सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। तो एक बार अपने सभी पार्षदों को बुलाते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि आप सब जो मेरे पार्षद हैं वो मुझे जेब पे लगाओ। तो आप जितने मेरे पार्षद हैं, मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। मतलब मैं प्राण निकल जाए तो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन आपका जो विछोह है, आपका सेपरेशन मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ। तो आप मुझे परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा पे जा सकूँ। तो और वो कारण प्रस्तुत करते हैं कि मैं अपने भाई, उनके ब्रदर कौन थे, विश्वरूप, जो उनके बड़े भाई थे और संन्यास लेके चले गए थे। तो कह रहे थे कि मैं विश्वरूप को ढूंढने जाऊँगा। हालांकि चैतन्य महाप्रभु सब जानते हैं, मतलब विश्वरूप ऑलरेडी वो भगवत धाम जा चुके हैं वापस। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से कुछ मतलब अभी छिपा नहीं है, वो सब जानते हैं। लेकिन फिर भी वो एक बहाना करते हैं कि मैं दक्षिण भारत जाऊंगा और अपने भाई विश्वरूप की खोज करने। तो और मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला जाऊँ। तो आप सब मुझे परमिशन दीजिए दक्षिण भारत जाने की। तो जैसे ये सब संदेश सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट्स, तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। मतलब वो सोच भी नहीं सकते, मतलब इतना प्रेम था उनके चैतन्य महाप्रभु के प्रति, उनके पार्षदों का, कि मतलब वो इतने एक जैसे शौक लग जाता है ना, इतने ज़्यादा वो अनहैप्पी, इतना वो दुख अनुभव करने लगते हैं। और लेकिन चैतन्य महाप्रभु की तो इच्छा अटल है, भगवान स्वराट है, कौन रोक सकता है। तो ऐसा प्रस्ताव रखते हैं कि ठीक है आप जाना चाहते हो तो लेकिन अकेले मत जाइए, अपने साथ एक दो चार लोगों को लेके जाइए। मतलब यात्रा आप करेंगे तो यात्रा में तो पता नहीं कितने कुछ चोर उचक्के होंगे, आपको लूट सकते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अकेले मत जाइए, हम में से किसी एक दो को साथ ले जा सकते हैं। और नित्यानंद प्रभु प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपके साथ चलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे क्या सारे रूट्स पता है। उल्लेख आता है चैतन्य भागवत में आई थी, जब नित्यानंद प्रभु एक छोटे बालक थे तो उनके घर पे एक सन्यासी आए थे, और जब उनके घर पे आए और जाते हुए नित्यानंद प्रभु उनके साथ निकल गए। तो पूरा उन्होंने ट्रैवल किया हुआ था ऑलरेडी, पूरा भारत, तो इसलिए उनको सब रास्ते पता थे दक्षिण भारत के। तो इसलिए प्रस्ताव रखते हैं महाप्रभु को कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, मुझे सारे रूट्स पता है। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं आपको नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते? कहते जब मैंने संन्यास ग्रहण किया था तो संन्यास ग्रहण करने के बाद मैं वृंदावन जाना चाहता था, लेकिन आप मुझे भ्रमित करके कहाँ ले आए? कहाँ ले आए थे? शांतिपुर, अद्वैताचार्य के यहाँ। वहाँ पर गंगा बहती और कहने लगे नहीं ये तो यमुना है। तो ऐसे कंफ्यूज करके चैतन्य महाप्रभु को भड़का के कहाँ ले आए? अद्वैताचार्य घर पे। और इतना ही नहीं किया, रास्ते में क्या आपने मेरा, जब मैं जगन्नाथपुरी जा रहा था, मतलब वहाँ ये शांतिपुर से जगन्नाथपुरी, तो रास्ते में आपने मेरा संन्यास दंड भी तोड़ दिया। तो ऐसी ऐसी हरकतें आप करते हो, तो मैं कैसे आपको ले जा सकता हूँ साथ? और फिर जगदानंद पंडित को सुझाव रखा जाता है कि वो आपके साथ चले। तो कहते नहीं, जगदानंद पंडित नहीं, उनको तो मैं नहीं जा सकता। क्यों? तो कहते कि आपने पढ़ी होगी छोटी पुस्तक महाराज की है ना, प्रेमावतार चैतन्य महाप्रभु पर मुझे भक्तिदास महाराज की, तो उसमें उल्लेख आता है चैतन्य चरितामृत में विस्तार से वर्णन है कि कैसे एक बार जगदानंद पंडित चंदन का, सैंडलवुड ऑयल, चंदन का तेल लेके आए थे, जो कि जगन्नाथपुरी में वो दियो में जो प्रयोग होता है, और वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु को अर्पण करना, कि चैतन्य महाप्रभु उसका प्रयोग करें।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भाई मैं तो वैरागी हूँ, सन्यासी हूँ, तो चंदन का तेल लगा के थोड़ा फिरूंगा, लोग कहेंगे कहाँ से इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है, तो एक वैरागी को नहीं शोभा देता। तो बस मैंने ये मनाही की थी कि मैं नहीं यूज़ कर सकता। तो जगदानंद पंडित इतने दुखी हो गए कि भाई मैं कुछ लेके आया हूँ भेंट और चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इस भेंट का। तो उन्होंने सारे जो भांड थे, मतलब जो पात्र थे चंदन के तेल के, वो सब मिट्टी के बर्तन सब तोड़ डाले और 3 दिन तक अपना दरवाज़ा लॉक कर दिया और फास्टिंग, कुछ ऊँचा कुछ नहीं, 3 दिन तो कुछ खाया ही नहीं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब उनका दरवाज़ा खुलाया कि ठीक है मुझे भूख लगी है कुछ बनाओ, तब जाके वो माने। तो इसलिए जगदानंद पंडित तो मुझे इंद्रिय तृप्ति के लिए उकसाएंगे, चंदन का तेल जैसे दिया था, अभी यात्रा में फिर कुछ ना कुछ ऐसा फिर मेरे लिए कुछ व्यवस्था करेंगे जो कि एक वैरागी के लिए अनुकूल नहीं है, तो उनको तो मैं नहीं ले जा सकता। तो इस प्रकार फिर बताते हैं मुकुंद। तो मुकुंद के बारे में भी सुना होगा आपने, उनके विषय में वर्णन आता है कैसे जब चैतन्य महाप्रभु अपना महाप्रकाश लीला श्रीवास सांगर में प्रस्तुत कर रहे थे, तो सब भक्तों को एक एक करके बुलाकर वो वरदान दे रहे थे, उनके जो भी इच्छा थी वो पूर्ण कर रहे थे। तो जब मुकुंद का टर्न आया तो चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया, नहीं ये तो कैसे, गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, ये मायावादियों का भी संकट है और जब भक्तों के बीच में होते हैं तो भक्त बन जाते हैं। तो इनको तो मैं कृपा नहीं कर सकता, लेकिन करूँगा अगर कितने 1 करोड़ जन्मों बाद। तो जब ये संदेश पहुँचता है मुकुंद को तो नाचने लगते हैं इतनी आशा के साथ, वो 1 करोड़ जन्मों बाद मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु को पता लगता है तो उनको तुरंत बुला लेते हैं। तो फिर वर्णन कर रहे हैं कि मुकुंद हालांकि कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मैं जब तपस्या वाले जीवन जीता हूँ, फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं करता, तो बहुत ही डिस्ट्रेस, बहुत ही कष्ट होता है मुकुंद को, तो उनसे वो कष्ट सहा नहीं जाता। और जो अपने भक्तों को मैं कष्ट में देखता हूँ तो मुझसे नहीं सहा जाता, तो उनके लिए भी असहाय होगा और मेरे लिए भी। तो अच्छा है कि वो मेरे साथ ना चले। और फिर एक दामोदर पंडित करके उनके एक एसोसिएट हुए चैतन्य महाप्रभु के। तो दामोदर पंडित कैसे थे, बहुत ही कड़क, सबके ठीक कर देने वाले, स्टैंडर्ड सेट करने वाले। और वो इतने आसक्त थे एक दृष्टि से चैतन्य महाप्रभु के प्रति कि उनको भी उपदेश दे देते थे। जैसे वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि जब चैतन्य महाप्रभु थे जगन्नाथपुरी में, तो एक बालक था जिसके प्रति चैतन्य महाप्रभु का स्नेह था, लेकिन वो जो बालक थे उसके पिता नहीं थे, उनकी जो माता थी वो विधवा थी। और चैतन्य महाप्रभु अपना स्नेह जब प्रदर्शित करते थे उस बालक के प्रति, तो दामोदर पंडित को लगता था कि भाई बाहर के लोग ऐसा कुछ ना सोचें कि एक विधवा के बालक को प्रेम दिखा रहे हैं। तो वो इतना भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में इतना भी कोई गलत विचार ना रखे, जरा सा भी दाग ना लगे। तो इतने वो आसक्त थे उनके प्रति कि उनकी रेपुटेशन में इतना भी आँच नहीं आना चाहिए। तो इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु को ही बोल बैठे, जबकि वो एक ब्रह्मचारी और चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु के समान है, सन्यासी। तो वो एक तरह से वैष्णव एटिकेट का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आसक्ति है महाप्रभु के प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, मैं दामोदर पंडित को तो नहीं ले जा सकता, उनको पता नहीं सामाजिक व्यवहार कैसे करना है। फिर भी मेरा नेचर थोड़ा इंडिपेंडेंट है, वो मुझे इंडिपेंडेंट नहीं रहने देंगे, तो इसलिए वो भी रिजेक्टेड। तो एक एक करके चैतन्य महाप्रभु सब पार्षदों को रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये भी नहीं चल सकते, नित्यानंद प्रभु नहीं चल सकते, जगदानंद पंडित नहीं चल सकते, दामोदर पंडित नहीं चल सकते। तो कहते हैं मुझे इसलिए अच्छा होगा कि मैं अकेले ही जाऊँ, और वैसे भी मैं सन्यासी हूँ, और सन्यास में तो मुझे यात्रा के समय तो और इनकन्वीनियंस होती है ना। यात्रा पहले से हम प्रिपेयर होकर चले कि वहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो सामान्यतः अवेलेबल रहती है घरों में, बेस पे, मंदिर में। तो वहाँ पे मुझे और तपस्या करनी पड़ेगी, तो ये देखकर और कष्ट होगा जो भी मेरे साथ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता किसी को डिस्ट्रेस में डालना, तो अच्छा होगा कि मैं अकेले ही ट्रैवल करूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख कर रहे हैं कि हालांकि बाह्य दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के फॉल्ट्स दिखा रहे हैं ना, जिनको सोशल एटिकेट नहीं पता,
इन्होंने मेरा दंड तोड़ दिया, मुझे गुमराह कर दिया, गलत रास्ते ले आए। लेकिन वास्तव में क्या वो आस्वादन कर रहे हैं। जो उनके भक्त हैं, जो उनसे शुद्ध प्रेम करते हैं, गौर प्रेम से ओतप्रोत हैं, तो उनके रसों का आस्वादन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और वो जो प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। और असली प्रेम है ना जो चैतन्य महाप्रभु, प्रेम तो कृष्ण के साथ होता है ना, और तो बाकी सब क्या है, काम है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, अत इंद्रिया प्रीति वाचा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो प्रेम तो एकमात्र कृष्ण के साथ होता है, चैतन्य महाप्रभु से, और इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे वो इतना प्रेम करते थे, तो उनके लिए जो शास्त्र के निर्देश थे वो सब सेकेंडरी थे। एकमात्र उनके लिए जो लवेबल ऑब्जेक्ट थे वो चैतन्य महाप्रभु थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी जैसे उनके पार्षद उनसे प्रेम करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु भी अपने पार्षदों से बहुत ही आसक्त थे। तो वो भी नहीं चाहते थे कि भाई जब चैतन्य महाप्रभु को मतलब यात्रा के समय जो भी तपस्या करेंगे उनको जो कष्ट होगा, तो वो देख के उनके पार्षद को कष्ट होगा। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत असह्य था। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे किसी को भी अपने साथ लेके जाना। तब नित्यानंद प्रभु एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं कि आप मेरी एक विनती स्वीकार करिए कि जैसे आप जाएंगे तो कुछ तो आपके पास कुछ तो सामान लेके जाएंगे ना। अभी जाते हैं तो लगेज कुछ ना कुछ तो रहता ही है, चाहे ब्रह्मचारी का छोटा रहेगा, गृहस्थ का बड़ा, लेकिन लगेज तो रहेगा ही। चले भले ही आप सन्यासी हैं, लेकिन आपके पास कॉपीन, कुछ बहिर्वस्त्र और फिर वो कमंडलू होता है, तो ये तो आप कैरी करना पड़ेगा। तो फिर और साथ में आप जब भी करेंगे, तो जब आप माला करेंगे तो कौन ये सब सामान कौन संभालेगा आपका। तो इसलिए अच्छा आपके साथ कोई असिस्टेंट हो, ताकि जो आपका ये सब बिलोंगिंग्स है इन सबको कैरी कर सके। और फिर ऐसा भी कह रहे हैं कि आप तो कीर्तन करते करते बिल्कुल एक्सेसी में चले जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो उस समय आपका कोई सामान लूट के चला गया तो इसलिए एक तो बॉडी गार्ड कोई तो होना चाहिए ना आपके साथ, अंगरक्षक। तो ये एक ब्राह्मण है कृष्णदास नाम के, तो इनको आप आपके साथ ले लीजिए। तो ये यात्रा में बहुत ही सिंपल ब्राह्मण है, ये कोई आपका धंधा नहीं तोड़ेंगे, आपको गुमराह नहीं करेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा फॉलो करेंगे। तो ये मेरा निवेदन है, नित्यानंद प्रभु ऐसा निवेदन कर रहे हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु उसको स्वीकार कर लेते हैं। और फिर सब भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु जाते हैं कहाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उनको बिठाते हैं। और फिर कृष्ण के बारे में चर्चा होती है। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को कि मैं आया हूँ एक विशेष प्रयोजन से, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि मेरे जो बड़े भाई हैं विश्वरूप, वो दक्षिण भारत गए थे संन्यास ग्रहण करके, तो भी मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ। तो आप अनुमति दें तो मैं जाना चाहूँगा और बहुत जल्दी मैं शीघ्र लौट आऊँगा। तो जैसे ये सार्वभौम भट्टाचार्य सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अभी दक्षिण भारत जाना चाह रहे हैं, तो तुरंत उनके चरण पकड़ लेते हैं और ऐसा बोलते हैं, बहु जन्मे पुण्य फले पैनो तुम्हार संग, हेन संग विधि मोर करिले भंग, शिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मरी जाए, तहाँ सही तुम्हार विच्छेद सहन ना जाए। कह रहे हैं कि बहुत जन्मों बाद, कितने कितने जन्मों के मेरे पुण्य कर्म रहे होंगे, तभी आपका संग मुझे मिल पा रहा है। और अभी जो विधाता है उस संग को छीनना चाहता है मुझसे। तो मेरे सर पे वज्र गिर जाए, लाइटनिंग, पूरा इंद्र का वज्र का प्रहार हो जाए मेरे सर पे, मेरा संतान मर जाए, तो वो मैं सहन कर लूँगा। लेकिन आपका विछोह आपसे सेपरेशन में सहन नहीं कर सकता, वो मेरे लिए असह्य है। पुत्र मर जाए कोई दिक्कत नहीं, कुछ चोट लग जाए, वज्रपात हो जाए, वो दिक्कत नहीं, लेकिन आपका वियोग में कैसे सहन कर पाऊँगा। तो हम समझ सकते हैं कितना प्रेम है चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का उनके प्रति। लेकिन फिर भी आप तो स्वतंत्र हैं, आपने कुछ जो भी डिसीजन लिया उसको तो कौन टाल सकता है। भगवान का एक नाम है ना स्वराट, भागवतम के प्रथम श्लोक में आता है। तो भगवान फुली इंडिपेंडेंट है, तो उन्होंने जो डिसाइड कर लिया अभी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपसे एक विनती है कि आप कुछ दिन मेरे घर पे रुकिए, मैं अच्छे से आपके चरण कमलों के दर्शन कर सकूँ, सेवा कर सकूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे 5 दिन और रुकते हैं। और फिर अच्छे से उन 5 दिन सार्वभौम भट्टाचार्य सब कसर पूरी कर लेते हैं, अच्छे से उनको खिलाना पिलाना, बहुत उनकी सेवा करते हैं।
तो सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी थी शाठी माता, तो पर्सनली चैतन्य महाप्रभु के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर व्यंजन बनाती थी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मतलब उनका वर्णन करूँगा तो मतलब बहुत समय चला जाएगा, तो इसलिए वो उन डिटेल्स में ना जाके अभी चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण यात्रा के बारे में वर्णन करेंगे। तो अभी चैतन्य महाप्रभु 5 दिन सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे रुकने के बाद फिर जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, जगन्नाथ से परमिशन लेने, और फिर वहाँ पे जो पुजारी हैं वो जगन्नाथ जी के, वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और उनकी माला प्रसाद वो चैतन्य महाप्रभु को प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वो जो जगन्नाथ जी का माला प्रसाद था, तो उनको परमिशन के रूप में कि उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, उस रूप में स्वीकार करके वो तैयार हो जाते हैं दक्षिण भारत जाने के लिए। और फिर वो मतलब जगन्नाथ जी के परिक्रमा करते हैं और अपने निकल जाते हैं दक्षिण भारत की यात्रा के लिए। और फिर जगन्नाथपुरी से कुछ दूर एक स्थान है अलालनाथ, गए हैं आपने से? तो वहाँ पर किन के, विष्णु के विग्रह हैं, क्या नाम है वहाँ विग्रह का? मालूम? अलालनाथ। प्लेस का नाम भी अलालनाथ है और डीटीज का नाम भी अलालनाथ है। तो ऐसा उल्लेख आता है जब वो 15 दिन के लिए, जब कौन सा पीरियड, क्या बोलते हैं उस पीरियड को, जब वो दर्शन बंद हो जाते हैं ना, जगन्नाथ जी जब बीमार होने का लीला करते हैं, संवत्सर ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उस समय 15 दिन मतलब चैतन्य महाप्रभु इतना सेपरेशन फील करते हैं जगन्नाथ जी से, क्योंकि उनके तो हैबिट था प्रतिदिन उनके दर्शन करने जाना, तो इसलिए वो 15 दिन फिर वहाँ पर जगन्नाथपुरी रह नहीं पाते, तो अलालनाथ में रहते। तो उसी फिर वो सब पार्षदों के साथ चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ जाते हैं, और साथ में सार्वभौम भट्टाचार्य जो उनके बहनोई थे गोपीनाथ आचार्य, तो उनको मतलब आदेश देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के लिए आप 4 जोड़ी 4 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स, नए क्लोथ्स आप लेके आइए, और कुछ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी। तो वो सब लेकर वो पहुँचते हैं अलालनाथ पर, और फिर वहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को वो भेंट अर्पण करते हैं। तो उनको वो वस्त्र देते हैं और साथ के साथ एक रिक्वेस्ट करते हैं, तो कहते हैं कि आप दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप गोदावरी जब जाएंगे तो गोदावरी के तट पर एक भक्त है जिनका नाम है रामानंद राय, जो कि हालांकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो बाह्य दृष्टि से समझ सकते हैं कि वो ऑफिसर मतलब क्या, एक भौतिकवादी व्यक्ति होगा, लेकिन ऐसा समझ के कि कोई भौतिकवादी होगा तो आप उसके संग से मत बचना। तो आपसे निवेदन है कि आप जब जाएंगे तो ज़रूर आप रामानंद राय से मिलेगा। तो बहुत ही महान वैष्णव है, उनकी जो समझ है भक्ति के तत्वों की उसके समान किसी की नहीं है। तो ये मेरा एक और आपसे निवेदन है। तो ऐसा निवेदन रामानंद राय सार्वभौम भट्टाचार्य कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। और चैतन्य महाप्रभु उनके फिर निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को गले लगाते हैं और तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। और जाने से पहले आशीर्वाद मांगते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य से कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी जो दक्षिण भारत की यात्रा है वो मंगलमय रहे, मतलब तो इस प्रकार उनसे आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है, ये गृहस्थ है ना, तो हालांकि वो हेड प्रीस्ट है लेकिन है तो वो गृहस्थ आश्रम में। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, एक सन्यासी है। तो एक सामान्य आचरण तो क्या है, जनरल एटिकेट है कि गृहस्थ सन्यासी से आशीर्वाद मांगते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या उल्टा हो रहा है कि वो एक सन्यासी है और वो सन्यास आश्रम में, और वो एक गृहस्थ उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे तात्पर्य में कि जो भक्ति का प्रोसेस है वो टोटली स्पिरिचुअल है। जैसे चैतन्य भागवत में भी उल्लेख आता है ना, जय भजे से ही बड़ अभक्त ही न चाह, कृष्ण भजने ना ही जाति कुल आदि विचार। तो ऐसा विचार नहीं किया जाता कृष्ण भक्ति में कौन से कुल में उत्पन्न है, किस जाति का है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, या फिर ब्रह्मचारी ग्रस्त है। तो जय भजे से ही बड़, तो जिसका भजन जो जितना कृष्ण के प्रति शरणागत है वो उतना उन्नत है। तो यही सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से कि जो सार्वभौम भट्टाचार्य कोई सामान्य इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिवोटी। अभी जो हमने भजन गाया ना उसमें
वो लिखा था ना, जे दिन देखे भजन, जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाए। क्योंकि हालांकि सर्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन उनका घर जो था वो गोलोक था, क्योंकि वो प्रतिदिन अपने घर में कृष्ण की सेवा में ही लगे रहते थे, जगन्नाथ जी की सेवा में पूर्णतः व्रत थे। तो इसलिए वो मतलब उनकी जो एक्टिविटीज़ है सामान्य नहीं, वो गोलोक वृंदावन की क्रियाएं उनके घर में चल रही है। उनका जो घर है वो साक्षात वृंदावन ही है। तो इसलिए वो सक्षम है एक सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में। तो ये सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे। और फिर चैतन्य महाप्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य का आलिंगन करते और वहाँ से निकल जाते। और जैसे ही निकलते और सर्वभौम भट्टाचार्य तुरंत उसी स्थान पे बेहोश होकर गिर जाते। इतना उनके लिए ये मोमेंट था, इतना इनटॉलरेबल था कि वो मूर्छित होकर उसी स्थान पे गिर जाते। और चैतन्य महाप्रभु पलट के भी नहीं देखते। तो गिरा तो भाई मैं थोड़ा पंखा कुछ कर दूँ, कुछ उठा के तो जाऊँ एटलीस्ट, पानी वानी पिला के, लेकिन नहीं, चैतन्य महाप्रभु परवाह किए बिना तुरंत वहाँ से चले जाते। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि कौन समझ सकता है भगवान के मन को। तो महापुरुषों के चित्त को समझना बहुत कठिन है। कभी उनका जो हृदय है वो एक वज्र के भी समान कठोर हो सकता है, और कभी एक कोमल से भी, वो कमल से भी कोमल, जैसे वो लिखा था ना टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में भी ये पॉइंट गोपाल लिख रहे हैं कि छोटा हरिदास का एपिसोड आता है कि उनकी क्या फॉल्ट था उनका, एसोसिएशन भी मतलब क्या था, उन्होंने खाली गए थे और उस समय वो जो माता जी बहुत ही बूढ़ी थी, वो माधवी माता जी, उनसे खाली कुछ चैतन्य महाप्रभु के लिए वो भिक्षा लेने गए थे। लेकिन क्योंकि वो एक संन्यास ऑर्डर में थे ना, वैरागी ऑर्डर में थे, तो कैसे आप एक स्त्री से बात कर सकते हैं, वो भी चैतन्य महाप्रभु के लिए असह्य था। और उन्होंने फिर उनको रिजेक्ट कर दिया और 1 साल तक उनसे बात नहीं की। और फिर वो संगम में वहाँ प्रयाग में उन्होंने अपना आत्मदाह किया और रिटर्नली भगवान को ज्वाइन किया। तो इस तरह लग रहा है वो चैतन्य महाप्रभु कितने कठोर है। और दूसरी ओर कौन थे जिनको आशीर्वाद दिया था, उनके गृहस्थ भक्त थे, गृहस्थ शिष्य शिवानंद सेन थे। तो एक मैरिड कपल थे, मतलब गृहस्थ भक्त थे। तो उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, तो चैतन्य महाप्रभु उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके संतान भी बहुत उत्तम कोटि के भक्त बनते। तो चैतन्य महाप्रभु हर रूप से मतलब कभी अपने आचरण में एक वजह से भी कठोर प्रतीत होते हैं और कभी एज सॉफ्ट एज लोटस। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि बहुत कोई समझ नहीं सकता ऐसे महापुरुषों के मनोभिष्ट को, उनके आचरण को। आगे उल्लेख भी आता है चैतन्य चरितामृत में, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना मुझाए। चैतन्य महाप्रभु तो खैर स्वयं भगवान है, हालांकि वो एक भक्त की भूमिका निभा रहे। और फिर नित्यानंद प्रभु ने, जो चैतन्य महाप्रभु से अपेक्षित था वो तो चले गए, लेकिन फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको होश दिलवाया और फिर उनको उनके घर ले गए सार्वभौम भट्टाचार्य के। और तो एक्चुअली ये सब जो एपिसोड था ये जगन्नाथपुरी में ही हुआ था। और फिर उसके बाद जो सार्वभौम भट्टाचार्य को छोड़ के जो बाकी भक्त थे वो चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे आलानाथ तक जाते हैं। और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब आलानाथ पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो विग्रह के दर्शन करते हैं और बहुत ही सुंदर कीर्तन नृत्य आदि करते हैं। तो पूरा जो जगत था वो हरिध्वनि से भर जाता है, इतना उन्माद में वो कीर्तन कर रहे हैं। और उनके जो सुंदर एक भजन भी है ना, सुंदर लालानंद गोपाला नाचे श्री हरि कीर्तन में, तो उनका सुंदर छवि देखकर सब लोग कहाँ से लोग आ रहे हैं आसपास के गाँव से और बहुत ही आकर्षित हो रहे हैं। और खाली उनको नृत्य करते हुए देख कर ही वो सब भक्त बनते जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही वो कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। तो बहुत ही कैसे कहें प्रभावशाली वो कीर्तन था, नृत्य था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्तगणे ए रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। तो जो उस कीर्तन को जब नित्यानंद प्रभु ने देखा तो उन्होंने एक प्रोफेसी भविष्यवाणी करी कि अभी ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन चल रहा है, जो नृत्य हो रहा है, तो आगे भविष्य में ये जो कीर्तन है खाली यहीं तक नहीं सीमित रहेगा, हर गाँव में विलेज टू विलेज हर जगह इसका प्रसार होगा। तो प्रभुपाद समझा रहे तात्पर्य में। तो अभी ये जो नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी थी, तो उनकी कृपा से अभी जो इस्कॉन के अनुयायी हैं प्रीचर्स है, वो नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी को सत्य करने में इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। अभी इस्कॉन पाश्चात्य जगत में भी, विलेजेस में भी, मतलब ऐसे ऐसे गांव हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पर मतलब कितना 5 घर है 10 घर हैं, लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई डिवोटी है। एक बार ऐसा उल्लेख आता है
जयप्रदा का महाराज ट्रैवल कर रहे थे हेलीकॉप्टर में कहीं बांग्लादेश में। तो ऐसे उनको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा जंगलों में। तो जंगल में कौन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी भक्त निकल आए कहीं तो ऐसे मतलब नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी है तो सार्थक होनी है। तो हमें निमित्त बनना है, उनसे कृपा याचना करनी है। तो भी हम जाएं बालाजी से तो प्रार्थना करें हृदय से कि हम निमित्त बन सके चैतन्य महाप्रभु के इस महान प्रचार कार्य में। और फिर चैतन्य महाप्रभु तो जब कीर्तन में निमग्न हो जाते थे तो फिर उनको समय का कोई भान नहीं रहता था, क्या टाइम हुआ है कुछ नहीं पता, बस उनको तो कंटिन्यूस कीर्तन चलता रहता था। तो फिर नित्यानंद प्रभु को कोई ट्रिक अपनानी पड़ती थी उनको स्टॉप करने के लिए। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने धीरे धीरे, मतलब इस चैप्टर में तो नहीं, वो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा वाला जो चैप्टर आता है कार्ड फेस्टिवल, तो उसमें वो लिखाते कैसे नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, एक ट्रिक अपनाते थे कि धीरे धीरे भक्तों को बोलते थे करताल वाले को, ठीक है अब करताल स्टॉप करो, अब बम्पर स्टॉप करो, अब मृदंग स्टॉप करो। फिर धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु को लगता था अरे ये सब आवाज़ क्यों नहीं आ रही इंस्ट्रूमेंट्स की। तो फिर नित्यानंद प्रभु दिखाते थे आप देखो क्या टाइम हो गया, तो अभी आपका न्यून ड्यूटीज़ का अभी आपको समुद्र स्नान करना है, जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं और सब करना है। तो इस प्रकार कि और तो कोई मतलब चैतन्य महाप्रभु को स्टॉप नहीं करवा सकता था, तो नित्यानंद प्रभु को ये टास्क असाइन था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु फिर जाते हैं, स्नान करते हैं और फिर दोपहर को फिर दर्शन करते हैं और फिर प्रसाद लेते हैं। और फिर जब प्रसाद लेने के बाद जो उनका जो चिष्ट है वो सब भक्तों में बांट दिया जाता है। और पूरी रात फिर वो आलालनाथ में भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते हैं भक्तों के साथ। और फिर अगले दिन सुबह वो दक्षिण भारत यात्रा में निकल जाते हैं। और दक्षिण भारत यात्रा में जाने से पूर्व वो भक्तों को आलिंगन करते हैं। और तो एक एक भक्त का चैतन्य महाप्रभु उनको एम्ब्रेस करते जा रहे हैं और वो भक्त फेंट होते जा रहे हैं भाई अभी सेपरेशन का टाइम आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु का जैसे वो मोमेंट आ रहा है तो वो सब भक्त गिरते जा रहे हैं ज़मीन पर, उनसे सहन नहीं होगा अभी चैतन्य महाप्रभु से विरह। तो फिर चैतन्य महाप्रभु निकल जाते हैं, उनके साथ जो उनके सेवक थे कृष्णदास, तो उनका वो कमंडलू और वस्त्र लेके उनके पीछे पीछे चलते हैं। और वो जो भक्त थे जो रह गए थे वहाँ लालनाथ पे, तो वहाँ पर वो वही रहते हैं पूरा दिन और पूरा दिन उपवास करते हैं। और अगले दिन फिर वो दुखी मन से वापस जगन्नाथपुरी लौट जाते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण यात्रा स्टार्ट हो रहा है, कैसे संकीर्तन के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु हम पढ़ते हैं ना चैतन्य चरितामृत में, तो उनके प्रकटीकरण के जो कारण हैं 3 बाह्य और 3 गुह्य कारण, तो उनका जो एक इम्पॉर्टेंट है कि वो जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, तो इसको इस्टेब्लिश करने आए थे। जैसे आपने वो पुस्तिका में पढ़ा होगा कि जब चैतन्य महाप्रभु का जिस दिन अपीयरेंस होना था उस दिन क्या हुआ था, चंद्र ग्रहण लग गया था। तो ग्रहण के समय तो सब लोग ऐसा नहीं खाली हिंदूज या मतलब हिंदूज तो कर ही रहे थे भगवान के नाम, लेकिन उनको इमिटेट करते हुए मुस्लिम्स भी वो चैंट करने लगे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी अपीयर होने से पहले ही पूरे जगत में हरिनाम करवा दिया। और फिर जब वो छोटे थे तो जब उनसे सब कोई बच्चे मतलब आसपास की जो स्त्रियाँ आती थी उनको उपहार देने, तो रोते रहते थे। लेकिन जब वो जो स्त्रियाँ थी जब वो कृष्ण कृष्ण हरि हरि जब ऐसे भगवान का नाम लेती थी तभी वो चुप होती थी। तो चैतन्य महाप्रभु मतलब अभी अपीयरेंस से पहले बचपन में हर प्रकार से वो हरि नाम को ही जो युग धर्म है इसी को स्थापित करने आए हैं। तो उनकी दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ हो रही है। तो ये बहुत ही सुंदर शब्दों से उनकी यात्रा आरंभ होगी। तो ठीक है, हम इसका गान करते हैं। करताल में है या ऐसे ठीक। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे
Krishna 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 Raksha Mam. Krishna 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 Raksha Mam. Krishna 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 Pahi Mam. Krishna 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 Pahi Mam. Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Raksha Mam. Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Raksha Mam. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahi Mam. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahi Mam. Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Raksha Mam. Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Raksha Mam. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahi Mam. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahi Mam. तो इस तरह पूरे रास्ते चैतन्य महाप्रभु भ्रमण कर रहे हैं और हरि और कृष्ण तो इन नामों का उच्चारण कर रहे हैं। और जो जो लोग वहाँ पे देख रहे हैं इस तरह चैतन्य महाप्रभु को हरि नाम लेते हुए तो इतने आकर्षित हो रहे हैं महाप्रभु के साथ, तो उनके पीछे पीछे चल के वो भी हरि ध्वनि हरे कृष्णा ये सब नाम ले रहे हैं। तो चैतन्य कृष्णदास कबीरदास उल्लेख कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रचार कर रहे हैं। कट छड़े रही प्रभु तारे आलिंगया विदाय करीला तारे शक्ति संचारिया। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रीचिंग स्ट्रेटजी है, तो कोई भी आ रहे तो चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं। तो आलिंगन कर रहे हैं तो उनको क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल पोटेंसी उनको सरचार्ज कर दिया। और फिर वो जो भक्त हैं जिनका भी आलिंगन कर रहे हैं वो फिर भगवान के नाम चयन करना हरि हरि कृष्ण कृष्ण, तो इस प्रकार चयन करने लगते हैं। और फिर वो जब वापस अपने घर जाता है तो अपने घर वालों को भी वो क्या भक्त बना देता है। तो काश हमारे साथ भी ऐसा हो जाए कि हम भी जाए और पूरे हमारी फैमिली तो इसके लिए हमें तो कितना मतलब कोई भक्त कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, 6 सेशन ये कोर्स वो कोर्स भगवद गीता कोर्स कितना प्रसाद यात्राएं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का तो सिंपल मेथड है, किसी को भी बस आलिंगन किया और सरचार्ज कर दिया आध्यात्मिक शक्ति से, वो भक्त बन गया। फिर वो आगे जिसको टच थेरेपी ऑफ कोर्स वो वैसा नहीं है, वो विवेकानंद जैसा वो रामकृष्ण जैसा, तो ये बोनाफाइड है कि मतलब वो उनको वाकई इनमें स्पिरिचुअल प्योरिटी है ना, तभी वो ऐसे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। और इसका आउटकम भी है फिर वो व्यक्ति जो हरे कृष्ण महामंत्र वो लेने लगते हैं और फिर दूसरों को भी वो भक्त बना देते हैं। तो इस तरह कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी लिख रहे हैं कि पूरे गांव के गांव को चैतन्य महाप्रभु ने एम्पावर किया और उनको भक्त बना दिया। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु के संग से प्रभावित होता था फिर वो वापस अपने गांव जाता था तो दूसरों को भी भक्त बना देता था। तो इस तरह से मतलब पूरे दक्षिण भारत में वैष्णव ही वैष्णव बनने लगे। तो ये मतलब ये परंपरा है कि अगर हमें किसी ने मतलब हमें बचाया गया तो भी हमारी ड्यूटी बनती है ना। कभी हम सेव्ड थे, अभी हमें सेवियर बनना है। ऑफ कोर्स हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कृपा का प्रवाह हो रहा है। तो हमें कभी बचाया गया, हम भी फंसे हुए थे नाली के कीड़े के रूप में, तो हमें भक्तों की कृपा से प्रभुपाद के ग्रंथ मिले। तो अभी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कि दूसरों को भी अवसर प्रदान करें कि वो भी इस चैतन्य महाप्रभु की महान कृपा प्रवाह में वो वंचित ना रहे, वो भी डूब सके। तो कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी लिख रहे हैं, ए मते पथे जयते शत शत जन वैष्णव करेण तारे करी आलिंगन। तो खाली चैतन्य महाप्रभु आलिंगन कर रहे और भक्ति शक्ति से संचारित करके उनको भक्त बना रहे, और भक्त भी उत्तम श्रेणी के भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु की जिसको कृपा मिली है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं,
लिख रहे हैं कि प्रभुपाद एवरीवन बिकेम अ फर्स्ट क्लास डिवोटी। और फिर इतना ही नहीं, फिर वो आगे आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं, मतलब फिर दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, उनको भक्त बना रहे हैं। तो कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि भले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए मायापुर नवद्वीप में, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इस तरह की आध्यात्मिक शक्ति को प्रस्तुत नहीं किया जिस प्रकार वो दक्षिण भारत के लोगों पे अधिक कृपा कर रहे हैं। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की मतलब जो कृपा का क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब चैतन्य महाप्रभु तो इतने उदार है कि पात्र अपात्र ना करे विचार, कि कोई अपात्र भी है, लौल्यम तो बहुत ऊंची ग्रीड जिसको है कृपा पात्र वो तो छोड़ो, जो अपात्र भी नहीं है मतलब कुपात्र है उस पर भी कृपा कर देते हैं। तो एक्चुअली चैतन्य कल हम गाते ना भजन, वो समा पतित प्रभु ना पाई प्यार, तो एक्चुअली पतित होना ही वो योग्यता है। तो बहुत ही स्ट्रेंज लगता है ना। तो ऐसा नहीं हम डेलिबरेटली अब सिंफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही बहुत ही विशेष है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख कैसे कर रहे हैं, अनार्पिताचार्यम चीरनाथ करुणावतीर्णों कलो, कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते ना। आप सोचो मतलब कोई कई सारे भिखारी होते हैं ना, भीख मांग रहे होते हैं, और कोई आए सेठ और मर्सिडीज बेंज की चाबी उसको दे दे, तो क्या कहेगा, क्या मजाक कर रहे हो क्या? तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसी है, उस भिखारी को मतलब बेंज वो मर्सिडीज की चाबी दे दी है, इसको पता ही नहीं कि कभी बैठा भी नहीं, उसने देखा भी नहीं होगा, मारुति 800 में भी नहीं बैठा होगा वो, और अभी उसको मर्सिडीज की चाबी दे दी है कि अब एंजॉय करो। तो सबसे जो पतित लोग हैं कलयुग के, और उनको क्या सबसे हाईएस्ट राधा कृष्ण का भी माधुर्य प्रेम, उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति क्रिया, तो इतना जो टॉप मोस्ट है माधुर्य प्रेम, आगे वर्णन आएगा रामानंद राय के साथ संवाद में। तो मतलब जो सबसे अनवर्दी, सबसे जो गए गुजरे हैं, उनको जो टॉप मोस्ट वस्तु चैतन्य महाप्रभु प्रदान करने आए। तो चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा वो दक्षिण भारत के लोगों पर, उनका अनुग्रह यहाँ पे दिख रहा है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि तो इसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए। यदि कोई इस पर संदेह करता है तो इहलोक परलोक तार है नाश, तो उसका नाश निश्चय इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। तो अभी सबसे पहले जो पहला उनका स्टॉप आता है चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र में रुकते हैं। तो वहाँ पर विग्रह हैं कूर्म देव के, भगवान कूर्म, पता ना कूर्म अवतार हुआ था कब? समुद्र मंथन में इनको पाइवट बनाया गया था और इसको मंथन किया गया था। तो ये उल्लेख कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कैसे कुर्म क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वहाँ पर वो नित्य की जहाँ भी चाहते थे चैतन्य महाप्रभु, तो हरि नाम संकीर्तन जो कि उनके प्राकट्य का कारण है, तो उसको स्थापित करते थे। तो वहाँ पर भी बिल्कुल प्रेमावेश में आकर उनके दर्शन करते हैं और गीत नर्तन कीर्तन करने लगते हैं। और जो भी कोई चैतन्य महाप्रभु के इस रूप में दर्शन करता है तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे उल्लेख आता है कि मतलब पूरा जो उन्होंने पूरा था ब्रह्मांड अपने कीर्तन से पूरे ब्रह्मांड को हरि ध्वनि से भर दिया। दर्शने वैष्णव हरिला भले कृष्ण हरि पिरमा वश्य नाचे लोग ऊर्ध्व बाहु करी। तो सब लोग अपने दोनों भुजाएं उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली ये जो भगवान का नाम है इतना प्यूरिफाइंग है। तो ऐसा उल्लेख है शास्त्र में, जब भक्त अपनी दोनों भुजाएं उठाकर हरे कृष्णा मंत्र उच्चारण करता है तो क्या जो अपर प्लैनेट्स है उनको प्यूरिफाई कर रहा है, मतलब ये हरि नाम में इतनी शक्ति है। और नीचे हाथ करता है तो जो लोअर प्लैनेट्स है उनका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। तो जो भी कोई इस तरह से भगवान का नाम सुनता था वो सब वैष्णव बन जाते थे। तो पूरा का पूरा वो जो दक्षिण देश था, पूरे के पूरे गांव के गांव को चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों में परिवर्तित कर दिया, उनको वैष्णव बना दिया। तो एक पूरा एक समुद्र, जैसे वो नित्यानंद प्रभु के भजन में हम गाते ना, आनिया प्रेमाय वैन्या डुबाई लो, मतलब पूरे जगत को उन्होंने डुबा दिया हम बाढ़ में, कृष्ण प्रेम की बाढ़ में।
फिर चैतन्य महाप्रभु जब कुछ समय बाद अपनी बाह्य चेतना में आते हैं, जब कीर्तन रुकता है तो वहाँ के जो पुजारी हैं वो कूर्म देव का विग्रह का एक उनको माला प्रसाद और अन्य महाप्रसाद अर्पण करते हैं। तो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि फिर वही उनका प्रीचिंग स्ट्रेटजी जो अभी तक चल रहा था कि कैसे वो कोई भी व्यक्ति आता था उनका आलिंगन करते थे, उनको भक्ति शक्ति से संचारित करते थे और फिर वो भक्त बन जाते थे और फिर अपने गांव में दूसरों को भक्त बना देते थे। तो वहाँ पर एक गांव में जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उपस्थित है तो वहाँ पर एक ब्राह्मण था जिसका कुर्म नाम था। तो उन्होंने जैसे गृहस्थ होते हैं ना, सन्यासी को अपने घर में इनवाइट करते हैं प्रसाद के लिए, तो उन्होंने एक दिन चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में इनवाइट किया। तो चैतन्य महाप्रभु उनका निमंत्रण स्वीकार करते हैं, उनके घर आते हैं। तो जो ब्राह्मण है उनके चरण धोते हैं और फिर उस जो उनका पादोदक था चरणामृत उसको पीते हैं, उनके परिवारजन को पिलाते हैं और फिर उनको प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। नाना प्रकार के व्यंजन बनाए थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट होते हैं तो उनका जो उच्चिष्ट है वो सभी वो ब्राह्मण के परिवारजन उसको ग्रहण करते हैं। और फिर वो जो ब्राह्मण है वो चैतन्य महाप्रभु की स्तुति गान कर रहे हैं, विशेष रूप में उनके चरण कमलों की। भागवतम में भी 11वें स्कंद में आता है ना, ध्येयम सदा परिभव घनम अभिष्ट दोहम शिवादि विरंचिनुतम, कि चैतन्य महाप्रभु के चरण है वो शिव ब्रह्मा उनके द्वारा भी वंदनीय है, वर्शिपेबल है। वो इस हमें भौतिक जगत से निकाल के वो एक ऐसी नाव है जो कि ये जो साइकिल है भव सागर है उसको पार कराने वाली है। और जो भी उनके चरण कमलों में से थोड़ी भी आसक्ति विकसित करता है तो उनके जो सभी अभिष्ट हैं स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस को चैतन्य महाप्रभु फुलफिल करते हैं। तो इस प्रकार उनके चरण कमलों का वो गुणगान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आज मेरा परम सौभाग्य, मैं भी नहीं समझ सकता, मेरे कोई सौभाग्य की सीमा नहीं कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि आप मुझे आपके साथ, मैं नहीं चाहता इस भौतिक जगत में और सड़ना। चाहते हैं हम भौतिक जगत में सड़ना? नहीं ना। तो वहाँ पे कुर्म ब्राह्मण भी ऐसे कह रहे हैं कि अभी तो बहुत हो गया ये फ्रस्ट्रेशन, ये मटेरियल लाइफ। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे ना कि जो मटेरियल वर्ल्ड है इज़ नॉट अ फिट प्लेस फॉर जेंटलमैन टू लिव, ये किसी सभ्य व्यक्ति का स्थान नहीं है। तो कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं रह सकता यहाँ पर। तो इसलिए वो भी मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके थे इस भौतिक जगत से। तो चाहते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु के संग अभी मैं हमेशा उनके एसोसिएशन में रहूं। तो इसलिए वो निवेदन कर रहे हैं कि आप मुझे आपके साथ यात्रा में रख लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं, प्रभु कहे ऐसे बात कभू ना कभी बा, गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लईबा। तो चैतन्य महाप्रभु कहने की अभी ऐसा मत कहना। तो हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु कैसे अलग अलग भक्तों से अलग अलग वाला डीलिंग्स है। तो वो कूर्म ब्राह्मण कौन है, एक गृहस्थ है, उनका परिवार है। तो उनको ऐसा नहीं कह रहे ठीक है वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के ठीक है आप आ जाओ मेरे साथ, नहीं। वो कह रहे कि दोबारा ऐसी बात मत करना, आप घर पे ही रहो और हमेशा कृष्ण का नाम लो, कृष्ण नाम निरंतर लईबा। तो जैसे भक्तिनाथ ठाकुर भी एक भजन में बताते ना, गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले डाको, वदने हरि नाम करो रे। क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में स्थित है तो उनका जो हाउस होल्ड ड्यूटीज़ हैं कि घर में रहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा कृष्ण का नाम लीजिए, उनका स्मरण करिए। और फिर ये जो फेमस वर्ड्स है उनको एक्चुअली जो श्लोक है ना, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारो ही देश। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा किनको दी है, किसी सन्यासी को, किसी ब्रह्मचारी को या वैरागी को नहीं दी, इनको दिए कूर्म ब्राह्मण को जो कि ग्रस्त हैं। तो ऐसा नहीं प्रचार खाली सेफ्रन वालों के लिए या जिन्होंने हेडशेप किया उनके लिए, नहीं, ये पूरा प्रचार का आंदोलन है। तो भले कोई गृहस्थ आश्रम में है, किसी भी आश्रम में स्थित है, किसी भी वन में स्थित है, तो सभी के लिए प्रचार इम्पोर्टेंट है। तो चैतन्य महाप्रभु का एक ओपन ऑर्डर है सभी के लिए कि हम जिनको भी मिले, जो भी हमने सीखा है, प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ा है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, तो जो भी हम संदेश हम ग्रहण करें उसका हम दूसरों के साथ शेयर करें। तो इससे चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा ग्रहण करने का तो एक सरल साधन क्या है, प्रीचिंग। और प्रीचिंग तो ऐसा फील्ड है जिसमें कभी नो वैकेंसी या कभी वो क्या होता है रिसेशन नहीं आएगा, वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि संख्या तो जीवों की बढ़ ही रही है ना।
तो इसमें कभी रिसेशन नहीं, वो तो अनलिमिटेड स्कोप है प्रचार का, कहीं को भी प्रचार कर सकते हैं। और इस्कॉन में तो और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो कैसे भी हम प्रचार में जुड़ें। तो जैसे अभी हम जा रहे हैं यात्रा में, तो प्रभुपाद भी चाहते थे कि भक्त जाएं धाम में, तो धाम में क्या वो पूरे रिचार्ज हो जाए, जैसे होता है ना बैटरी ये सब। प्रभु जी प्रभु पहले ही सब कुछ चार्ज करके रखते हैं, स्पीकर, बैटरी, ये मोबाइल फ़ोन, ताकि वर्क कर पाए ना। तो वैसे हम धाम में जा रहे हैं तो ये क्या है, जैसे बैटरी रिचार्ज हो गई, तो रिचार्ज करने के बाद अभी क्या ऑपरेट मोड में आ जाएगी। तो वैसे अब फिर हम वापस आके और तन्मयता के साथ और पूरे एंथुसियाज्म के साथ फिर प्रीचिंग और करना है। तो चैतन्य महाप्रभु का ओपन ऑर्डर है। तो अगर हम इस प्रचार आंदोलन में किसी भी रूप में जुड़े तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। तो इसको कभी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए भक्तों के संग को। अक्सर ये होता है ना कि कहावत है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो रोज़ तो हम देखते हैं भक्तों को, हाँ ये भक्त बहुत खाता है, सोता है। याद है एक बार हम भरूच में थे, तो नैना ब्रह्मभू आए थे हमारा वो उपदेशामृत पढ़ाने के लिए। तो वो एक श्लोक आता है ना, कौन सा, दृष्टि स्वभाव जनित ही वपुषै च दोषै, कि भाई हमें किसी भी वैष्णव को बाह्य दृष्टि से लेना चाहिए। तो कभी खासकर हम देखते हैं कि वेस्टर्न बैकग्राउंड से कोई भक्त हैं, तो उनको ऐसा ट्रेनिंग नहीं हुआ। तो कई बार भक्त देखते हैं कि वो देखो कैसे भक्त हैं, लेफ्ट हैंड से भी खाते हैं, दोनों हाथों से खाते हैं, पर वो नहीं देखते कि दोनों हाथों से बुक्स भी बांटते हैं। तो फिर वो प्रचार में भी उतने ही एक्टिव हैं। तो वो चीज़ हमें ग्रहण करनी है भक्तों के आचरण में। तो अच्छा है कि हम कभी ये जो भक्तों का संग है इसको कभी कभी फैमिलियर ना हो, इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। तो ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। जैसे अभी हमने सुना ना, सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि कितने कितने जन्मों के पुण्य थे, तो वो उसके बाद आपका संग मिला। और जो प्रोविडेंस है अभी विधाता वो छीनना चाह रहे हैं। और रामानंद राय के साथ जब चैतन्य महाप्रभु का संवाद होता है, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और रामानंद राय उत्तर कर रहे हैं। तो उसमें एक प्रश्न कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है। तो रामानंद राय के आंसर देते हैं, हाँ, भक्तों के संग से दूर हो जाना, दैट इज़ द बिगेस्ट कैलेमिटी। तो उससे बड़ा कोई कैलेमिटी सिचुएशन नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा जो दुख है इस जगत में वो भक्तों के संग से दूर हो जाना। भक्तिवेदांत सरस्वती भी कहते थे ना कि जगत में एक ही शॉर्टेज है, वो क्या, लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कभी भी हम ये जो सुनहरा में मैचलेस रेयरेस्ट गिफ्ट मिला है, तो कभी हम छूटे ना हमसे। तो हमें भक्तों के संग की इम्पोर्टेंस को समझना है और एक एक अपॉर्चुनिटी देखनी है। एक बार एक भक्त बताते कि मतलब भागवतम क्लास स्टार्ट हो तो भाई हमारी धोती बंदी ना हो, बस फटाफट भाग जाना है। तो इतना हमें आतुरता होनी चाहिए भक्तों से श्रवण करने की, उनका संग करने की। तो ये चीज़ें हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी हम जाएं तो प्रार्थना करें ये वैष्णव सेवा में हमारी रुचि हो, भगवान का नाम लेने में। फिर प्रचार का आंदोलन है, तो जीवे दया वैष्णव सेवा नाम रुचि। तो इसके लिए हमें लिटरली वी हैव टू बेग उन स्थान पर जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु गए। ठीक है, तो यहीं पर ही हम स्टॉप करते हैं अभी। ठीक है, 5 मिनट हैं। तो कोई क्वेश्चन है किसी का? अदरवाइज फिर जी। प्रभु जी, जैसे तिरुपति है तो उसका हमारे पर्सपेक्टिव में क्या इम्पोर्टेंस है? हमारे पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंस है कि चैतन्य महाप्रभु गए थे उस स्थान पर। और फिर वैसे भी धाम है, मतलब वहाँ पर जो बालाजी है, वेंकटेश्वर भगवान, तो भगवान विष्णु है, तो वो नॉन डिफरेंट है। अभी उस दिन आए थे ना तिरुपति से प्रभु जी, रूपेश्वर चैतन्य प्रभु, तो बताते प्रभुपाद जब गए थे तो प्रभुपाद ने भी डिक्लेयर किया था, वो सब कौन है, भगवान कृष्ण अपने बाल स्वरूप में, नाना बाल कृष्ण, तो भाई कृष्ण है, मतलब हमारे को आराध्य हैं। तो पूरा सीधा कनेक्शन है। और फिर चैतन्य महाप्रभु भी पर्सनली गए वहाँ पर। और एक बार पुष्कर में महाराज का व्यास पूजा हुआ था, तो अजमेर भी गए थे। अभी अजमेर में कौन से भगवान है, लेकिन क्योंकि भक्तिवेदांत सरस्वती गए तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तो हम भी उनके चरण चिन्हों में चल के गए। और यहाँ तो डायरेक्ट कनेक्शन है ही, बालाजी स्वयं भगवान कृष्ण जी। जैसे और किसी का कोई प्रश्न है पहले? इनके क्वेश्चन से डर लगता है बहुत लंबा डिस्कशन चला जाएगा। ठीक है। जैसे मतलब ये प्रसंग को देखने का लगा कि भगवान तो 1 सेकंड में किसी को शुद्ध कर सकते हैं। तो जैसे भक्त लोग इतनी साधना करते हैं और फिर उनकी अनर्थ निवृत्ति, और कभी कभार तो फॉल डाउन भी आता है। मतलब क्वेश्चन वही है कि फिर 1 सेकंड में मतलब भगवान तो कर ही सकते हैं, तो हमको भी शुद्ध क्यों नहीं कर देते? हमको भी शुद्ध क्यों नहीं कर देते एक ही क्षण में?
तो पहले हम लोग इतना मतलब अनर्थों से लड़ना पड़ता है, बहुत तो फॉल डाउन भी हो जाता है ना। तो एक तो पहली बात है कि भगवान तो पूर्णतः स्वतंत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे दक्षिण भारत को लोग का उद्धार किया, तो एक तो वो अपनी अहेतु की कृपा भी दर्शा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें लेजी नहीं बनना ना, एक साधक के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अभी मतलब भौतिक जगत में हम अब लोग काम धंधा करते हैं, जैसे मुंबई में तो कितने कितने घंटों वो लोकल में ट्रैवल करते हैं, किसके लिए? कुछ नौकरी के लिए, पैसों के लिए, ठीक है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें और एक्टिव बनना है, तो हम सोचे कि भाई हमें साधना ना करनी पड़े, भगवान बस ऐसे ही वही टच कर लें और हमारे सब अनर्थ निकल जाएं। तो ये तो मतलब एक सही धारणा नहीं है ना। और दूसरा, एक भक्त का प्रयोजन तो क्या है? वो भगवान को तुष्ट करने का है ना। भाई हम मतलब हमें कुछ वर्क ना करना पड़े और भगवान कृपा करे, हमें जैसे उन पर कृपा की, तो वो तो साधक इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता नहीं। सेवा ही करेंगे ना, शुद्ध होंगे तो ऐसा सो थोड़ी जाएंगे, उसके बाद तो और सेवा बढ़ेगी। जैसे प्रभुपाद जी हैं, भक्तिदान बना रहे, तो वो पूरा समय सेवा कर रहे हैं, हम लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अनर्थ है। तो भगवान अनर्थ हटा दे, फिर तो हम और ही सेवा करेंगे। तो क्या ये जो प्रोसेस है साधना का, तो ये पार्ट नहीं है क्या प्यूरिफिकेशन का? आप कह रहे हो कि बस प्यूरीफाई हो जाए पहले, उसके बाद सेवा करें, लेकिन ये जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, जिसमें हमें हाई नाम लेना है, भक्तों का संग करना है, श्रद्धा, साधु सेवा, अनर्थ, तो ये जो प्रोसेस है, तो क्या इसमें प्यूरिफिकेशन नहीं है? मतलब ऐसा क्यों कि भाई मतलब पहले भगवान हमें प्यूरिफाई कर दें, उसके बाद फिर हम सेवा करेंगे, तो प्रोसेस में तो प्यूरिफिकेशन हो ही रहा है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिसमें भगवान ने मतलब डायरेक्टली, जैसे वो एक प्रसंग आता है जिसमें मतलब मेरे को भक्त का नाम याद नहीं आ रहा, वो उनसे पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आप सबको भगवान के धाम भेज दीजिए, सबको कृष्ण भेज दीजिए, सबको, तो हाँ, पूरे वो ब्रह्मांड को कौन से ब्राह्मण थे वो? वासु नहीं, क्या थे, वीसे नाम था ना बस। हाँ वो, हाँ एक आते हैं, हाँ, जो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उनके भोग मतलब उनके पाप मुझे दे दीजिए। हाँ मतलब, और उनको तो फिर वो वापस ब्रह्मांड बढ़ जाता है जब हाँ, और दूसरे जीवों से। तो मतलब वो तो उस ब्रह्मांड में तो नॉन डिवोटी भी होंगे हम, तो फिर भी तो भी थोड़ा बहुत। लेकिन वो तो एक आइडियल सिचुएशन थी ना, फिर ऐसा थोड़ा चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि एक ब्रह्मांड आप तार देंगे, मतलब बिलीवर हो भी जाए, लेकिन दूसरे फिर दोबारा इतने सारे लिविंग एंटिटीज है जो कि दोबारा उसको इनहेबिट कर लेंगे। तो वो जो पास्ट टाइम है, वो तो एक भक्ति कंपैशन को दिखा रहे हैं कि वो खुद वो भौतिक जगत में सड़ने को तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि दूसरों का उद्धार हो, तो वो तो कंपैशन मूड को दिखाता है। तो उससे आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं कॉन्क्लूजन? मतलब मेरा कहने मतलब है उसमें तो नॉन डिवोटी भी होंगे, और हम तो फिर भी डिवोटी, एटलीस्ट जो डिवोटी कम्युनिटी, यही तो ये देखो फॉल्ट पकड़ा गया। पहली बात है, जो समझते हैं कि हम डिवोटी हैं, वो डिवोटी है ही नहीं। मतलब डिवोटी इन द सेंस कि जो पहले ये हमें अपने एटीट्यूड को करेक्ट करना है, मतलब हम तो डिवोटी है ही नहीं, डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे कोई सोच ले कि भाई मैं तो योग्य हूँ, तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया वो। ये पहला स्टेप है। मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु खुद कहते थे कि मेरे में तो लेश मात्र भी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। अगर इतना मेरे पास कृष्ण के प्रति प्रेम है तो मैं जीवित रह ही नहीं सकता था उनके प्रेम में, क्योंकि मैं कृष्ण के एब्सेंस में जी रहा हूँ, सांस ले पा रहा हूँ, तो ये प्रूफ है कि मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तो ये चैतन्य महाप्रभु आदर्श साबित कर रहे हो, और हम सोच रहे हैं हम डिवोटी हैं। नहीं, तो पहले तो यह है कि भाई मतलब हम तो बिल्कुल गए गुजरे हैं, डिवोटी है ही नहीं, हर दृष्टि से अयोग्य है। तो अगर ये हमारा एटीट्यूड होगा तो फिर एक राइट क्वेश्चन निकलेंगे, फिर हम कुछ करना चाहेंगे, सिर्फ फिर वो ऐसा नहीं बस भगवान कर दे और हम मुझे कुछ करना ना पड़े। नहीं, हमारी चैंटिंग भगवान को प्लीज़ करने वाली नहीं है क्या? अनर्थों से लड़ना भगवान को प्लीज़ नहीं कर रहा क्या? छोटा बच्चा जब चलता है, गिरता है, तो क्या पेरेंट्स उसके प्लीज़ नहीं होते? तो हमारे ये प्रोसेस भगवान को प्लीज़ करें ना, आप सेवा करके प्लीज़ ही करना चाहते हैं ना। तो इस साधना भक्ति के जितने भी स्टेप्स हैं, भक्तों का संग, श्रवण, ये सब भजन क्रिया, चैंटिंग, ये सब भी तो भगवान को प्लीज़ करने वाला है ना। अनर्थों से लड़ना क्या भगवान को प्लीज़ नहीं करने वाला, वो भी प्लीज़ करने वाला। तो अगर आपकी प्राथमिकता भगवान की प्लेजर की है तो आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? हाँ, कि इसमें क्वेश्चन में थोड़ा एटीट्यूड ऐसा आ रहा है कि भगवान हम बता रहे कि भगवान को क्या करना चाहिए था। भगवान हम उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, भगवान को पता नहीं है ना, और भगवान को ये करना चाहिए, तुरंत मुझे शुद्ध कर देना चाहिए था। हमें ये करना है कि हमें ये देखना है कि हम क्या करें, भगवान देखेंगे उनको क्या करना है, हम क्या करें वो हमारे वो भगवान ने दिया है हमको, आप ये कीजिए। जब उनकी इच्छा होगी तो तुरंत शुद्ध भी कर सकते हैं, आप अपना कार्य कीजिए,
भगवान अपना कार्य करेंगे। हम ना बताएं भगवान को उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नहीं मतलब वो हम समझ नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है कि हम भगवान पे बोल इम्पोज कर रहे हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, मतलब जैसे हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे क्या नहीं समझ पा रहे हैं कि तुरंत शुद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? कि मतलब नहीं करना उनको, सराट। नहीं करना। आप भगवान चाहते हैं आप ऐसे करो, हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रहलाद महाराज की तरह मेरे भी ऐसे भगवान प्रकट हो जाए, मुझे भी तुरंत उद्धार कर दे मेरा भी। भगवान को नहीं करना है, उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है ना। वो आंसर सही है तो एक्सेप्ट करिए। उसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन है तो वो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो वही पूछना चाहते हैं अगर और भी कुछ है। भगवान की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, भगवान चाहते हैं कि आप ऐसे उनके पास आए अहेतु की, इसीलिए बोलते हैं अहेतु की, अहेतु कोई हेतु नहीं है पीछे, कॉजलेस, कोई कॉज नहीं है उसके पीछे। तो भगवान करना है इसलिए कर रहे हैं, वरना नहीं करेंगे।